आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझ पर बड़ा स्नेह था। हम लोग उन्हें बाप जी कहते थे, और अक्सर जब वो कविता लिख लेते थे तो 4-5 कवियों को बुला लेते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री हो जाए आदमी, मुख्यमंत्री हो जाए, अगर उसे कविता लिखने की चुल है तो फिर सुनाने की भी होती है, उसे श्रोता चाहिए उसे। तो प्रमोद जी जिंदा थे, प्रमोद जी का फोन आ जाता था। प्रमोद जी के एक सचिव होते थे, विवेक मोधा, याद हो तो आपको। विवेक का फोन आ जाता था कि बाप जी बुला रहे हैं, आज शाम को भोजन है और कविता पाठ है। तो बाप जी कविता सुनाते थे, हम भी सुनाते थे। तो परवेज मुशर्रफ को बुलाया जाना था आगरा में। तो हम गए तो बाप जी सूप पी रहे थे, तो चरण स्पर्श करके बैठे। तो हमने आदरणीय अटल जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैंने कहा वो आगरा क्यों बुलाए, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, किसी ठंडी जगह बुला लेते। उन दिनों गर्मियां थी, आपको कहता जून में बुलाए थे। मैंने कहा आगरा कहाँ बुलाए। तो सूप पीते पीते मुस्कुराए, किस बात के कवि हो तुम। अरे पड़ोसी देश हैं, तनावपूर्ण संबंध है, आगरा में सब संबंध सुधारने की दवाएं मौजूद है। तो मेरी समझ में नहीं आई, मैंने कहा जी कैसे। फिर सूप रख दिया नीचे, फिर बोले देखो, सब कवियों की तरफ देखो, इसलिए आगरा बुलाया है कि भाई प्रेम का प्रतीक ताजमहल वहां है, हमारे संबंध उनसे ठीक नहीं है, प्रेम का प्रतीक ताजमहल दिखाएंगे मान जाएंगे, नहीं माने तो आगरा का पेठा भी बहुत मशहूर है, पेठा खिलाएंगे तो मान जाएंगे, फिर भी नहीं माने तो आगरे के तो जूते भी बहुत लोकप्रिय है। और अगली जो बात कही तो उस पर तो आपके दोनों हाथ उठ जाएंगे। और फिर भी नहीं माने, सूप उठा लिया, और फिर भी नहीं माने तो पागल खाना तो है ही। तो आगरा एक ऐसी जगह है जहां समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनमें से अंतिम सुविधा का अनवरत उपयोग करने वाले रमेश मुस्कान जी, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह है, आज भी उन्हें सूरत से वापी आने में कोई रुचि नहीं थी कितनी देर में पहुंचेंगे। उनकी रुचि एक ही थी, उन्होंने पुलिस वालों से कहा बाकी सब छोड़ना, रास्ते में हापूस आम पड़ेंगे और आप बलसाड़ में हापूस आम पड़ेंगे। और आश्चर्य देखो कि इतने लोग वहां आम खरीदते होंगे, पुलिस की गाड़ियां रुकी, मेरे साथ 3-4 पुलिस की गाड़ियां थी, सीआरपीएफ भी थी, सिक्योरिटी वालों की। और गाड़ियां जैसी रुकी और ये हम निकले तो हमें एक आदमी ने नहीं पहचाना, एक ने पहचाना कि ये तो शायर छे, पहचाना। जैसे ही ये उतरे 2 आम वाले पहचान गए, और साहब मुस्कान जी आगरा में क्या हाल है। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम वापी वालों करो मत करो, आम खरीदने के लिए इस आदमी को हर बार बुला लिया करो। ये इनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जो मिले वो खाओ। 9 शुगर हो चुकी है, 9 पॉइंट, 340 चल रही है। अभी हम सच्चा किस्सा बता रहा हूं मैं विनीत, हम बैंकॉक गए थे कवि सम्मेलन में, पहले बता दूं। हाँ हाँ, मैं दुनिया में 42 देश जा चुका। इमिग्रेशन पर जाता हूं तो इमिग्रेशन पे वो लोग आ जाते हैं, गृह मंत्रालय वाले, और कुमार साहब कहां जा रहे हो, तो इतना ही कहता हूं अमेरिका जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं, समझ जाते हैं प्रोग्राम। अकेला देश बैंकॉक है जिसमें पहले किस लिए जा रहा हूं ये बताता हूं। जैसे लोग आते हैं कवि सम्मेलन के लिए बैंकॉक जा रहा हूं, क्योंकि भारत के कई नेता वहां चिंतन करने के लिए भी जाते हैं, आपको पता है। और मैं बैंकॉक लगभग दर्जन बार बाद गया हूं, अनुभव के आधार पर कह सकता हूं वहां सब कुछ हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता है। और जो हमारे युवा हृदय सम्राट कहते हैं कि चिंतन करने गया था, अगर उसे ही वो चिंतन समझते हैं तो फिर पार्टी काफी चिंतनीय दशा में है। तो कुल मिला के ये गया, इसने वहां 5 किलो आम खरीदे, और आम खरीदने के बाद वहां एक मसाज सेंटर है हेल्थ लैंड, उसमें गया पैर की मसाज कराने। मेरे साथ था, मुझे बहुत आनंद आया। इसने पहले तो वो आम रख दिए, फिर वो लड़की बेचारी बैठी चाऊ म्याऊ, उसने अपना शुरू कार्यक्रम करा और पैर देख के बोली शुगर, ऐसी बोलते हो ना शुगर। इसने कहा यस। मैंगो नो। उसने इतना लंबा खींचा मैंगो जितना लंबा आम होता भी नहीं है। तो रमेश मुस्कान के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि खाओ और स्वास्थ्य बढ़ाओ। मैं आप सबकी गनगोड़ तालियों के बीच उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप जोरदार तालियों के साथ रमेश मुस्कान का स्वागत करें। आओ मुस्कान जी आओ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। क्या शानदार परिचय मेरा दे दिया गया है। डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत प्रेम करते हैं मुझे, और वही प्रेम है इनका मेरे प्रति आजकल जो इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। और ये बिल्कुल सच बात है, मैंने रास्ते में बहुत प्रयास करे
और ऐसा नहीं कि मुझे शुगर है इसलिए इन्होंने आम नहीं दिलवाए, इन्हें आम आदमी पार्टी से ही चिढ़ है। थोड़ी देर आनंद लीजिएगा। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। लगभग 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। और प्रेम करते हैं इसलिए मुझे साथ ले जाते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। भाई किसी भी विदेश में जब आप बाहर जाओगे, विदेशी ने देखते हैं कविता और ज्ञान तो बाद में सुनेगा। इमिग्रेशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं पहले आदमी कद काठी देखता है। ये बाहर निकलते हैं, इन्हें देखते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। वाह मुस्कान जी। आजकल इनके साथ तमाम वीआईपी व्यवस्था हमें भी मिल जाती हैं। Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। वो मेरे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। पद्मिनी शर्मा ने भावुक कर दिया आपको। अद्भुत। ये प्रेम की कविताएं अद्भुत ही होती हैं साहब। प्रेम की, मैं देखो तर्क का विद्यार्थी हूं। क्या उसने बात कह दी, आपने सुना होगा, आप भी पुरुष सिर लटकाए सुन रहे थे कि महिलाएं व्रत रखती हैं और पुरुषों के नाम पे कोई व्रत नहीं है। अरे भैया तुम जरा सा क्लेश कर देती हो, उसके बाद घर में जो व्रत चलता है उसको क्या नाम दें? बहुत अच्छे, क्या बात है। तालियां कम थी, ये तो पुरुषों को बजानी चाहिए। थोड़ा आनंद लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना समझ लेना कार्यक्रम में एक जनरेटर और चल रहा था। हाँ, अद्भुत गीत पढ़ा उसने। सांस आती रही सांस जाती रही, रिझाया गया प्रेमी को इस तरह से। बेचारा लौट आया, 5 साल बाद शादी हो गई। शादी हो गई तो 5 साल बाद ये शिकायत थी, सांस वास तो चली गई। बोले सांस आती रही सांस जाती रही, उसे रोको। फिर इन्हें सांस से कष्ट है। मैं देखो गीत गजल इनसे मेरा कोई ज्यादा बड़ा नाता है नहीं। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूं मैं, पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। फिर याद आया यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। भाई कमाल है। तो इस तरह की कविताएं मेरे पास नहीं है। डॉक्टर कुमार विश्वास देश दुनिया ने गाए, मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ, नहीं हो सकता इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। ऐसा नहीं, प्रेम में जैसा ये बताते हैं परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं, प्रेम में परिणाम कुछ दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। मेरे साथ क्या हुआ, आनंद लीजिएगा। अखियां लड़ गई, वाह 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 नहीं, परिणाम सुनो। हाँ। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ। ये देख रहे हैं प्रेम, पिटने पर बधाई दे रहे हैं। देख रहा हूं मैं काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हुए हैं। मैं 1-2 तुक आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कोरोना से पहले मैं यहाँ आया था, कोरोना के बाद आ रहा हूँ। क्या बुरा समय था साहब, बीच में कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था, याद कीजिए पहला लॉकडाउन, कितने डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई,
तो उसने यहाँ हमारे यहाँ शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। यहाँ तो वो सुविधा भी नहीं थी। क्या बीती होगी आपको। हाँ। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे, एक दो तुक्तकों से आपको जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, एक और सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई जोक नहीं है। लॉकडाउन में बाहर पुलिस अपना काम कर, दो ही लोग सेवा कर रहे थे उस समय, डॉक्टर और पुलिस। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे और पुलिस डंडे फटकार रही थी। अच्छा, डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछ रही थी। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी मुझसे बोली लॉकडाउन में, अच्छा बाहर पुलिस है, कि सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन विषम परिस्थितियों से हम निकले हैं। मैं एक दो तुक्तक सुनाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है। मैं कहता हूं मोहब्बत करके देखो, मोहब्बत है क्या, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कई लोगों की चीख निकल गई। हाँ, मैं समझ रहा हूं बजट बिगड़ा हुआ है। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे चोरी पटानी है। तालियां वालियां बजाते रहिए। एक पुस्तक और सुन लीजिए, और ये थोड़ा ज्ञान का है। हाँ, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। अब जिन लोगों की हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, पर जो बचे हुए हैं वो सुन लीजिए। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। हाँ, भुगत रहा हूं मैं भी कई साल से। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पीछे से ऊपर हाथ खड़े करके ताली बजा रहा और कह रहा दोबारा। कितना भी दोबारा सुन लो, इसमें डेरी का पता फिर भी नहीं आएगा। एक तुक्तक और सुन लीजिए। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, इसे महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ लेना। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब हमारे यहाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो हर वर्ष कवि सम्मेलन करते हैं और हिंदी के कवियों को बुलाते हैं, वरना रॉक पॉक तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे, कुछ भी करा सकते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना लेते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये भट्टर जी की समझ रहा हूं मैं आपकी पीड़ा। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। क्या बात है। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल। स्वागत है। क्या बात है रमेश। जो उसने लिखा, वो कंप्यूटर युग की छोरी
वो कंप्यूटर युग की चोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की चोरी। आप ताली वाली बजाते रहिए, आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये, आप समझ रहे हैं, कभी बुलादी लगा दी काम, आनंद के साथ सुनिएगा। हाँ। वो कंप्यूटर युग की चोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की चोरी। बहुत अच्छे मुस्कान। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। बहुत अच्छे। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल क्या हूँ। बात है, वाह। तुम करो गाड़ियों की मांगे में पाँव पाँव चलने वाला, तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यू कंप्यूटर युग की चोरी। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है, तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। क्या बात है। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यू कंप्यूटर युग की चोरी। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, ये कंप्यूटर युग की चोरी। और तर्क सुनिएगा कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यू कंप्यूटर युग की चोरी। अंतिम मंद पढ़ता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ तो कमाल कमाल के नेता हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ, उन विसंगति में अंतिम मंद सुनिएगा और अंतिम नाम पर जरा तालियां आ जाए कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। बहुत अच्छे। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। क्या बात है, वाह। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए, वाह।